स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। राइट, सो आज हम एनालिसिस में जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस है स्टैटिक स्ट्रक्चरल एंड उसके जो 3 पार्ट्स है लीनियर, नॉन लीनियर एंड लार्ज डिफॉर्मेशन कवर करेंगे। ओके, स्टैटिक स्ट्रक्चरल लीनियर हमने कल देखा था। अब मटेरियल नॉन लीनियरिटी एंड ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी प्लस लार्ज डिफॉर्मेशन कैसे ऐड करना है, ये तीनों पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट स्टैटिक स्ट्रक्चरल। ज्योमेट्री हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, सो न्यू डिजाइन मॉडल और ज्योमेट्री, यूनिट्स मिलीमीटर, कोई भी एक प्लेन पे आप स्केच कर सकते हो। यहाँ पे अगेन एक सिंपल रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूं। डायमेंशंस लेंथ, विड्थ एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक डायमेंशन देकर आप इसे फुल्ली कंस्ट्रेंट कर सकते हो। सो 60, 30 एंड 15। नेक्स्ट सिलेक्ट स्केच, एक्सट्रूड एंड यहाँ पे आपको जो भी एक्सट्रूड लेंथ चाहिए आप ऐड करके जनरेट कर दो। ये सिंपल पार्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्लोज मॉडल। ज्योमेट्री में सॉलिड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील लीनियर मटेरियल अप्लाई है। ओके, सो मैश अपडेट। अब ये सिंपल पार्ट है तो स्ट्रक्चर्ड मैशिंग इसे अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा इसका साइजिंग कम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मीडियम एंड अपडेट। राइट, इवन अगर आपको डाउट है तो स्टैटिस्टिक्स में जाना है एंड मैश मैट्रिक में प्रॉपर्टीज चेक करना है, लाइक स्कीवनेस 0.75 के नीचे होना चाहिए आपका। राइट, देन एलिमेंट क्वालिटी जितना 1 के आसपास हो मैक्सिमम वो ठीक है। अब देखो डायरेक्टली 1 ही है, ऑर्थोगोनल क्वालिटी भी 1 ही रहेगा। ओके, सो बाकी प्रॉपर्टीज चेक करने का जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो मैशिंग परफेक्ट है। नेक्स्ट स्टैटिक स्ट्रक्चरल। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोड में अप्लाई कर रहा हूं। सो सपोर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हैं। सो अगर मुझे एक एंड पे फिक्स करना है, सो वन एंड को मैंने फिक्स किया एंड ऑपोजिट एंड में आपको जो भी लोडिंग कंडीशन चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे फोर्स चाहिए। ऑलराइट, सिलेक्ट फेस, अप्लाई फेस या फिर एज पे अप्लाई किया तो भी चलेगा। ओके, नाउ वाई डायरेक्शन में अप्लाई करना है, सो वेक्टर की जगह पे कंपोनेंट सिलेक्ट कीजिए एंड वाई। अब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए सो माइनस जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 10,000। फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 अप्लाई कर रहा हूं मैं। ओके, स्मॉल लोड अप्लाई कीजिए 1000 न्यूटन का। अब यहाँ पे अगर आपको ग्रेविटी अप्लाई करना है, ओके, सो यहाँ पे इनर्शियल में स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी भी अवेलेबल है जो हमने कल अप्लाई किया था। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वो वाई आ रहा है क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे स्केचिंग किया है मैंने। सो जब आप अर्थ ग्रेविटी अप्लाई करते हो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये z कंपोनेंट में अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, एंड मिलीमीटर यूनिट सेट है तो -9806.6 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे आप चेंज करके यूनिट को मीटर में कर सकते हो, आपको यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ओके, आपको अब देखो ये -z डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। सो यहाँ पे ग्रेविटी का डायरेक्शन मेंशन होगा, उसे चेंज करके आप -y डायरेक्शन कर सकते हो। ओके, एंड ये आपका अप्लाई हो गया। नेक्स्ट अगेन फोर्स देख सकते हो आप यहाँ पे। सॉल्यूशन में अगर आपको डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस ऐड करना है, दोनों भी ऐड करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये बेसिक हमारा लीनियर एनालिसिस है। ऑलराइट, स्टैटिक स्ट्रक्चरल लीनियर एनालिसिस। सिंपल पार्ट लीनियर मटेरियल मैशिंग एंड आफ्टर दैट लोड्स अप्लाई किया हमने, ग्रेविटी अप्लाई किया एंड डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेसेस हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ओके, नाउ जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे मैश बॉडी शो कर रहा है, इसे हटाने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा नो वायर फ्रेम का। ओके, डिफरेंट ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शो एलिमेंट किया तो ये मैशिंग शो करेगा। ओके, नेक्स्ट इसके ऊपर आप देख सकते हो शो अनडिफॉर्म्ड मॉडल। यहाँ पे आपको मॉडल जो है बेंड हुआ है ऐसे शो कर रहा है। ओके, अगर अनडिफॉर्म मॉडल किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मॉडल भी शो करेगा जो आपका एक्चुअल मॉडल है एंड जो आपका बेंड मॉडल है। ओके, एंड नेक्स्ट शो अनडिफॉर्म वायर फ्रेम।
एक्चुअल मॉडल अनडिफॉर्म्ड मॉडल का एक वायर फ्रेम शो करेगा एंड देन ये कितना बेंड हुआ है वो आपको मॉडल शो करेगा। ऑलराइट, एंड हम लोग डायरेक्टली नो वायर फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ये जो कलर कंटूर्स होता है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे यूनिट देखो मीटर है, सो अगेन मैं यूनिट सिस्टम चेंज करके मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो 0 टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो है आपका 0.78134 मिलीमीटर का है। एंड सेम आप डिटेल्स व्यू में भी चेक कर सकते हो। रिजल्ट्स में देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इज 0.78134 मिलीमीटर्स। ऑलराइट, ये आपको कंटूर जो कलर्स है, कलर कंटूर्स ऐसे नहीं चाहिए, इसके साइड में ही यहाँ पे ऑप्शन होगा। अगर आप सॉलिड फिल कर रहे हो तो डायरेक्टली आपके जो सॉलिड बॉडी का कलर होता है सेम कलर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट कलर। नेक्स्ट, आइसोलाइंस, कंटूर के बाउंड्री पे ओनली ये जो कलर्स है उनका लाइंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सॉरी अनडिफॉर्म वायर में कंटूर बैंड्स, ये आपका बाय डिफॉल्ट आता है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज स्मूथ कंटूर्स, सो कलर्स ऐसे स्मूथली अरेंज हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये इसमें दो ऑप्शंस है। नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो ये इसे ऑटो स्केल करता है। फॉर एग्जांपल ये जो हम लोग डिफॉर्मेशन इतना चेक कर रहे हैं, ओके, एक्चुअल में हमारा डिफॉर्मेशन है 0.78 मिलीमीटर्स, सो ये इतना बेंड होना नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि 200 मिलीमीटर्स का पार्ट है हमारा, 200 मिलीमीटर्स के हिसाब से 0.78 मिलीमीटर बहुत निग्लिजिबल हो जाता है। बट आपको डिफॉर्मेशन का डायरेक्शन शो हो इसलिए यहाँ पे स्केलिंग होगा, ऑटो स्केलिंग। ऑलराइट, इसे जब आप ट्रू स्केल पे फिट करोगे, अब यहाँ पे आपका एक्चुअल मॉडल जो बेंड हो रहा है वो वैल्यू आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इतना ही मॉडल आपका बेंड हो रहा है। ओके, सो ये स्केलिंग होता है, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो स्केल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग स्ट्रेस देख रहे हैं, तो स्ट्रेस आप देख सकते हो जहां पे आपका सपोर्ट रहेगा वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है। ओके, एंड मैक्सिमम स्ट्रेस इज 89.081 मेगापास्कल। मेगापास्कल यहाँ पे यूनिट रहेगा। ओके, नाउ अगेन अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, मींस मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे है एंड मिनिमम कहाँ पे है, सो ये जो लास्ट रो है जिसमें हमने कंटूर ऑप्शंस देखा, यहाँ पे देखो मैक्स एंड मिनिमम का ऑप्शन रहेगा। सो जब आप मैक्स पे क्लिक करोगे अपने आप देखो यहाँ पे एक टैग लग जाएगा। ओके, एंड उस टैग पे जूम करके आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है जहां पे 89.81 मेगापास्कल के स्ट्रेसेस है। सिमिलरली हम लोग मिनिमम का भी टैग ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये जो बीच में कलर है यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेसेस जनरेट हुआ है। ऑलराइट, नाउ आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है, नाउ शो करने के लिए तो यहाँ पे 20-29 का ये कलर रेंज है। ऑलराइट, बट आपको एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखना है, सो इसके आगे मैक्स मिनिमम को ऑफ कर सकते हो, चाहिए तो ऑन रख सकते हो। यहाँ पे प्रोब का एक ऑप्शन भी रहेगा आपका। ऑलराइट, सो प्रोब जैसे ही आप मूव कर रहे हो, यहाँ पे देखो जिस भी पॉइंट पे आपका कर्सर मूव हो रहा है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे कितने स्ट्रेसेस है ये आपको शो करेगा। अब देखो यहाँ पे रेड में 85, 84, 75.141। ओके, तो जहां पे आपका कर्सर मूव होगा या वहां पे आपको उस प्रोब से स्ट्रेसेस पता चलेगा। सिमिलरली टोटल डिफॉर्मेशन में भी आप प्रोब यूज कर सकते हो। अब देखो टोटल डिफॉर्मेशन मैक्सिमम यहाँ पे है, राइट, एंड मिनिमम फिक्स सपोर्ट के यहाँ होगा। ऑलराइट, प्रोब अब देखो जहां पे रेड है यहाँ पे मैक्सिमम 0.7 वगैरह आ रहा है एंड यहाँ पे कम हो जाएगा। आप प्रोब लगा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे और यहाँ पे कंटिन्यूअस ये देखना है कि कितना डिफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेसेस है। सो कर्सर से तो शो करेगा, अगर कर्सर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक परमानेंट टैग लग जाएगा। ओके, वो टैग वहीं पे रहेगा देखो। ऑलराइट, सो जैसे मैक्सिमम मिनिमम का टैग लगता है, आप किसी भी पोजीशन पे प्रोब से क्लिक करोगे तो वहां पे टैग लग जाएगा। अगर आपको टैग नहीं चाहिए तो सिंपली आप इसे मूव करके भी चेक कर सकते हो। राइट, सो ये है हमारा बेसिक स्टैटिक स्ट्रक्चरल लीनियर एनालिसिस। ओके, नाउ लीनियर एनालिसिस में देखो जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस सेटिंग्स के ऑप्शन होता है। ओके, हमने एनालिसिस सेटिंग्स यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया। एंड सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन में देखो फर्स्ट थिंग यहाँ पे होता है सॉल्यूशन आउटपुट। ओके, सॉल्वर आउटपुट में ये देखो एनसिस का जो बैकग्राउंड में डेटा है यहाँ पे आपको शो करेगा, कितने इटरेशंस रन हो रहा है, ये सब यहाँ पे डेटा होता है। ऑलराइट, नाउ जब भी आपके एनसिस में एरर आता है यहाँ कहीं पे वार्निंग मैसेज डिस्प्ले होता है, उसमें आपको एरर पता चलेगा।
बाकी तो आपके पीसी का डिटेल्स, कितना मेमोरी यहाँ पे लगा है एनालिसिस के लिए, ऑलराइट, ये सब बेसिक डिटेल्स होता है, टाइम कितना लगा, ओके। अगर मैं सॉल्वर आउटपुट पे क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे देखो और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे, ओके। सो लीनियर एनालिसिस में यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आएगा हमें, ऑलराइट।